सियासत के गढ़ के सफर में आज फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची है बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर। आदिवासी बहुल इलाका और मेरे पीछे बेणेश्वर का महातीर्थ आदिवासियों के लिए हरिद्वार से किसी तरह कम नहीं। ये वो इलाका है जहां 3 नदियों का संगम होता है और राजस्थान ही नहीं, देश के तमाम आदिवासी यहाँ पर तीर्थ के लिए आते हैं। और जिस तरह 3 नदियाँ यहाँ आकर मिलती है, उसी तरह की राजनीति इस बार बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर नजर आई है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार अंतिम वक्त पर वापस ले लिया। भले ही वह बैठा रह गया, लेकिन कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया भारतीय आदिवासी पार्टी को और अपना संपूर्ण संगठन थमा दिया राजकुमार रोत के हाथों में। दूसरी ओर महेंद्र मालवीय ने भी अपने कुनबे को छोड़कर कमल का कुनबा थाम लिया। अब मालवीय भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं, तो वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत यहाँ मालवीय को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। बेणेश्वर के इसी तीर्थ स्थान पर नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अमित शाह, तमाम बड़े बड़े दिग्गज, और उससे पहले की अगर बात कर लें, जब इंदिरा नेहरू का युग हुआ करता था, अटल आडवाणी का युग हुआ करता था, तब यही बेणेश्वर के तीर्थ के पास से हुंकार भरी जाती थी। और बेणेश्वर की नदी में आया उबाल यहाँ के राजनीतिक तापमान को ऊपर नीचे करता था। सालों तक इसी राजनीतिक तापमान ने कांग्रेस का झंडा बुलंद किया और आदिवासी इंदिरा राजीव के नाम पर यहाँ दौड़े आते थे और रैलियों को सफल बनाते थे। परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ पिछले कुछ सालों से यहाँ चुनावी समर में आ गई। और कहा जा सकता है कि परिसीमन के बाद तो कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूत नहीं दिखी जितनी भारतीय जनता पार्टी। और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि अब कांग्रेस पार्टी का सिंबल इस लोकसभा सीट पर नजर नहीं आ रहा। हाथ के पंजे के बजाय अब भारतीय आदिवासी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। किस तरह के परिणाम आएंगे वो अलग बात है। ये जरूर है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की सियासी कहानी को हम बताते हैं फर्स्ट इंडिया के सियासत के गढ़ के कार्यक्रम में अलग अंदाज में। नई अयोध्या बनेगी। सालों पहले मावजी महाराज ने ये भविष्यवाणी कर दी थी। आज वाकई में ये सच साबित हो गया है। अयोध्या नई जैसी हो गई है और रामलला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में स्थापित हो गए हैं। माव संप्रदाय के प्रवर्तक और निष्कलंक भगवान के ईश्वरीय अवतार कहे जाने वाले मावजी महाराज ने 300 साल पहले अनेकों भविष्यवाणी कर दी थी। सियासत के गढ़ में हम बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट की सियासी कहानी को मावजी महाराज से इसीलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये लाखों आदिवासियों के श्रद्धा के केंद्र हैं। चुनाव, सियासत और भविष्यवाणियां एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। सालों पहले मावजी महाराज ने जो भविष्यवाणियां की थी वो आज सटीक बैठ रही है। आदिवासियों के भगवान और जिनका मंदिर राजस्थान में बेणेश्वर पर स्थित है, कई राज्यों के आदिवासियों के लिए पूजनीय, उनकी कही बातों को लेकर आज भी शोध जारी है। हमारे पीछे आप उनकी ही वाणियाँ लिखी हुई हैं। वायरे बात होवेगा, हवा से हवा में बात होगी। आज मोबाइल पर बातें हो रही है एक दूसरे से बिना तार के। पर ये पानी वैसाएगा, पानी भी माप तोल कर बिकेगा। आज मिनरल वाटर बिक रहा है, ये 300 साल पहले संत मावजी महाराज ने कह दिया था। उनकी लिखी हुई बातें, उनके बनाए हुए चित्र अपने आप में कई तरह के ज्योतिष और विज्ञान को बताते हैं। सालों पहले उन्होंने बता दिया था कि उपग्रह होंगे, रॉकेट आसमान में नज़र आएगा, और ठीक वैसा ही आज दिखाई दे रहा है। कहा जा सकता है कि बेणेश्वर, बांसवाड़ा डूंगरपुर आदिवासी धरती के वो देवता कहे जा सकते हैं, लेकिन वो तमाम
उस युग के पथ प्रदर्शक भी हैं जिस युग में हम जी रहे हैं। आदिवासी पॉलिटिक्स को समझने के लिए बेनेश्वर और साबला के महत्व को समझना होगा कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय आखिर क्यों अपनी विधायकी और हाथ का दामन छोड़कर कमल के साथ चले गए। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों की बहुत चर्चा होती, लेकिन भारत के वागड़ में जन्मे मावजी महाराज ने ऐसे चोपड़े लिख दिए जो समस्त सामने नहीं आए। इसके बावजूद वैज्ञानिक दंग हैं। एक चोपड़ा तो अंग्रेज ले गए और बना दिए उपग्रह और रॉकेट। चित्रों और वागड़ी दोहों की भविष्यवाणी पर शोध जारी है। हमारे साथ है गद्दी नशीन चित्तानंद जी महाराज, और तकरीबन 13-14 वर्ष की आयु में उन्होंने यहाँ की गद्दी परंपरा को संभाल लिया था। जिस तरह लगातार शोध जारी है उन चोपड़ों का, जो अपने आप में अब ऐतिहासिक हो गए हैं, जो वैज्ञानिक आधार रखते हैं। मावजी महाराज, उनको हम लोग साक्षात भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। उन्होंने सब भक्तों पर कृपा करके 5 बड़े विशाल चोपड़े लिखे, और उन चोपड़ों के अंदर भगवान कृष्ण को पुनः निष्कलंक रूप में आने के लिए प्रार्थना करिए। और उसी में भजनों में एक संकेत रूप में उन्होंने संदेश भी दिया है कि कलयुग में इस तरह से लोगों की भौगोलिक स्थितियां हैं, सामाजिक है, धार्मिक है, सब बताई उन्होंने। अयोध्या जी के बारे में लिखा, अयोध्या नवी होसी। तो उस समय जब 300-350 साल पहले कोई ऐसा, यहाँ बागड़ बहुत पिछड़ा हुआ एरिया था, लेकिन यहाँ बैठे उन्होंने कहा कि अयोध्या नवी होसी। तो आज हम देख रहे हैं पूरी अयोध्या जी भगवान रामलला विराजमान हो गए। तो ऐसी अनेक उन्होंने भविष्यवाणियाँ करी, और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई गुजरात का कोई आदमी आएगा और दिल्ली में प्रकाश करेगा। तो आज हम नरेंद्र मोदी जी ग्रुप में उसको देख रहे हैं, और उन्होंने अपने मुंह से 2014 में जब आए सीएम थे तो बोला था। तो ये सब मावजी महाराज ने जो कहा कि जातो धर्म पासो आवेगा, तो वो जो धर्म लुप्त हो रहा था, लोग तिलक लगाने में, चोटी रखने में, जनेऊ पहनने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, अब वापस वो जागृत हो रहा है। तो गांव-गांव, पहाड़ों के अंदर, डूंगरों के अंदर भी छोटे छोटे मंदिर बन रहे हैं। सालों पहले आदिवासी अंचल में मिशनरियों के प्रभाव को थामने के लिए आरएसएस सक्रिय हो चुका था। वनवासी कल्याण परिषद जड़ें जमाने में लगी थी। इसी बीच बांसवाड़ा और डूंगरपुर के कॉलेजों और स्कूलों में संघ के अनुसांगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सक्रियता बढ़ा दी। एबीवीपी को तलाश थी एक ऐसे आदिवासी छात्र चेहरे की जिसके भाग्य में उज्जवल सियासी भाग्य हो। उसी दौर में आनंदपुरी पंचायत के नाहरपुरा से निकला एक युवक बांसवाड़ा के कॉलेज में पढ़ने आता है। संघ विचारों के प्रभाव में एबीवीपी से जुड़ता है, शाखाओं पर भी जाता है और फिर जीत जाता है छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव। ये युवक और कोई नहीं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय था, जो आगे चलकर पंच, सरपंच, जिला प्रमुख पदों पर होता हुआ सांसद बन गया। बाद में कांग्रेस रास आई। राजीव गांधी के प्रभाव में कट्टर कांग्रेसी बन चुके मालवीय की घर वापसी हो गई है। कभी कांग्रेस सांसद, विधायक और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके मालवीय आज बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 30 सालों से अधिक तक जिस पार्टी में वो रहे, सीडब्ल्यूसी सदस्य तक पहुंचे, उसे त्याग दिया। जो कांग्रेस मंच से वनवासी को आदिवासी कहने की बात करते थे, वो अब वागड़ के राष्ट्रवाद चेहरे बन गए हैं और बन गए पीएम मोदी की पसंद। राम के नाम पर ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस को त्याग दिया और राज्य की आदिवासी पॉलिटिक्स और विशेष तौर पर वागड़ की कांग्रेस सियासत में भूचाल ला दिया। मोदी साहब एक अलग तरह के नेता हैं देश के। वो सभी समाज को, सभी क्षेत्र को सबका विकास सबका साथ के नाम के नारे के ऊपर काम करते हैं। और जैसे वो 21 तारीख को यहाँ आए थे, इसके बाद वागड़ का माहौल एक अलग बना है। आम आदमी के मन में एक ही बात है कि मोदी साहब को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। आज कांग्रेस पार्टी की ये हालत है कि 4 विधायक होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, तो कांग्रेस पार्टी तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में रही नहीं। उधर कांग्रेस में टिकट को लेकर मची सियासत ने ऐसा दुर्लभ दृश्य रचा जो कभी नहीं देखा गया। अर्जुन सिंह बामनिया के मना करने के बाद
कांग्रेस ने टिकट थमा दिया अरविंद डामोर को। उधर कांग्रेस ने ऐन वक्त पर भारतीय आदिवासी पार्टी को सपोर्ट कर दिया। कांग्रेस आला कमान ने अपने प्रत्याशी से कहा कि वो बीएपी उम्मीदवार के समर्थन में बैठ जाए, लेकिन उम्मीदवार साहेब नदारद हो गए। जो लोकसभा है डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसमें कुल 8 सीटें विधानसभा की शामिल हैं, जिनमें से अगर बात करें तो 4 सीटों पर कांग्रेस है, एक सीट पर 2 सीटों पर बीजेपी है और एक सीट पर यहाँ पर बाप जो है उसका कैंडिडेट जीता है। तो कुल मिलाकर ये जो इलाका है एक लंबे अरसे तक कांग्रेस का गढ़ रहा, उसके बाद बीजेपी ने अपना अच्छा वोट बैंक जमाया, लेकिन अब ये इलाका यूं कहें कि राजनीतिक विचारधाराओं का एक संगम हो गया है। अलग अलग विचारधाराएं यहाँ पनपी हैं और जो आदिवासी युवा है उसका ब्रेन वॉश जो है वो तेजी से हुआ, जिसके चलते जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा परेशान या ये माने कि थोड़ा सा असहज महसूस जरूर करते हैं। जिस तरह का चुनाव इस बार देख रहे हैं और कांग्रेस को एक झटका लगा, नरेंद्र मालवीय का अचानक वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और फिर बीजेपी ने टिकट भी दे दिया, किस तरह इस चुनाव को देखते हैं? तो सभी कार्यकर्ताओं और सभी में ये आक्रोश था कि 40 साल तक कांग्रेस में उन्होंने राज किया, 40 साल तक विभिन्न पदों पर रहे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया और टिकट देने के बाद में आम जनता और आम कांग्रेसी कार्यकर्ता सब में एक लहर छा गई कि अब की बार इनको हराओ। सवाल ये भी खड़ा होता है बामणिया जी कि ये वो धरती है जिसने मुख्यमंत्री दिया राजस्थान को, यहीं से हृदय जोशी चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने, जिस सीट से आप विधायक हैं। ये वो धरती है जिसने भीखाभाई जैसे नेता दिए, भोगीलाल पांड्या जैसे नेता दिए। कांग्रेस कभी अलायंस को लेकर कांग्रेस ने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ अलायंस एक ज़माने में जनता दल यू के साथ बीजेपी किया करती थी, लेकिन आज नौबत आ गई कि कांग्रेस को अलायंस करना पड़ रहा है। इसलिए ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बैठेगी कि यहाँ कांग्रेस वापस खड़ी नहीं होगी। मैं आपको विश्वास के साथ में कह रहा हूँ, पंचायत राज में हम वापस कांग्रेस को खड़े करके यहाँ प्रधान प्रमुख बनाएंगे। अब आपसे कोई खतरा नहीं? कोई खतरा नहीं है। भले बाप को कांग्रेस सपोर्ट करे, लेकिन बामणिया जी का दावा है कि कांग्रेस यहाँ पर मजबूत थी और आगे भी रहेगी। सियासत के गढ़ के सफर में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट की सियासी कहानी अभी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका सियासत के गढ़ में स्वागत है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट की सियासी कहानी अपने आप में बेहद अहम है। इतना ही नहीं, इस लोकसभा सीट पर गुजरात से और मध्य प्रदेश से आने वाली सियासी हवाओं का भी असर होता है। आज़ादी के बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा की सियासत पर, या यूं कहें वागड़ अंचल की सियासत पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा, बर्दस्त रहा और लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के नेता ही यहाँ चुनाव जीतते आए। कभी कभी मामा बालेश्वर दयाल और उनकी पार्टी ने यहाँ पर कांग्रेस को चुनौती दी, लेकिन कांग्रेस मजबूत रही। त्रिपुरा सुंदरी के अनन्य भक्त हरदेव जोशी एक बड़ी ताकत के तौर पर इस इलाके से उभरे और राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। हरदेव जोशी दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ और चतुर राजनेता के तौर पर जाने जाते थे और राजस्थान के विकास और खास तौर से दक्षिणी राजस्थान के विकास में उनका बड़ा योगदान रहा। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट की कहानी दिलचस्प है। 1952 से लेकर अब तक हुए चुनावों में सर्वाधिक बार कांग्रेस ही चुनाव जीती। इस इलाके को गौरव प्राप्त है राज्य का मुख्यमंत्री देने के लिए। सीएम बनने वाला शख्स वो था जिसने अपने सियासी जीवन में कभी चुनावी पराजय का मुंह नहीं देखा,
जो वागड़ का सियासी शेर था, मां त्रिपुरा सुंदरी का भक्त था, जिसने बचपन में अपना एक हाथ गंवा दिया हो, लेकिन सियासत में अपना लोहा मनवाया। ये शख्स थे हरिदेव जोशी। राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं भोगीलाल पंड्या, गौरी शंकर उपाध्याय, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भीखाभाई भील सरीखे नेताओं ने आजादी के आंदोलन के जमाने से ही कांग्रेस की अलख जगा दी थी। इनका मुकाबला था विधानसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता, स्वतंत्र पार्टी में विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष महारावल डूंगरपुर लक्ष्मण सिंह से। उधर समाजवादी विचारक मामा मालेश्वर दयाल भी कांग्रेस के लिए चुनौती थे। महारावल राज्यसभा सदस्य रहे, फिर उनके पोते हर्षवर्धन सिंह भी रहे। चर्चित क्रिकेटर राज सिंह डूंगरपुर, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के जज नागेंद्र सिंह डूंगरपुर राज परिवार से निकले। यहाँ प्रचारक ठाकुरदास, सुंदर सिंह भंडारी, भैरव सिंह शेखावत, गुलाब चंद कटारिया, भानु कुमार शास्त्री, ललित किशोर चतुर्वेदी, कनकमल कटारा सरीखे नेताओं ने जनसंघ और बीजेपी की जड़ों को सींचा। यहाँ की चुनावी राजनीति में सिरमौर बनने के लिए बीजेपी ने भील वर्ग के बीच सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महापुरुष मामा बालेश्वर के विचारों की पोषक जनता दल यू से हाथ मिला लिया। इससे बीजेपी का वागड़ की संसदीय सियासत और गढ़ी, कुशलगढ़ जैसे क्षेत्रों में फैलाव हुआ। जीतमल खांट जैसे नेता बीजेपी में आ गए, मगर गठबंधन सियासत ने इलाके से जेडीयू के तीर कमान को गायब कर दिया। इतना ही नहीं, कुशलगढ़ में जेडीयू के कद्दावर विधायक रहे फतेह सिंह की जमीन खिसका दी, कमल खिला दिया। राजस्थान में बांसवाड़ा की राजनीति में अगर किसी एक व्यक्ति ने कद्दावर नेता हरिदेव जोशी के परिवार को टक्कर दी थी तो वो एक ही व्यक्ति रहे, भवानी जोशी। सबसे पहले तो सवाल यही करूंगा आपसे कि जनसंघ का दौर, भारतीय जनता पार्टी का उठाव वागड़ की राजनीति में वो किस तरह से रहा? यहाँ पे कांग्रेस का एक छत्र शासन था और उस समय माननीय हरिदेव जोशी जी यहाँ से विधायक थे और हमेशा वो मुख्यमंत्री बनते थे। लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनसंघ ने अपना पांव जमाया और उनकी स्वर्गवास के बाद में मैं यहाँ से चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। कौन से बड़े नेता रहे उस ज़माने में जनसंघ के या संघ परिवार के, जिन्होंने यहाँ पर बीजेपी का पौधा रोपा और उसे फिर बड़ा किया? यहाँ श्रीपद राय जी नागर थे, उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। नवनीत भाई नीनामा थे, वो उनके साथ में थे। नवनीत भाई और श्रीपद राय जी दवे की बदौलत ही यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। आज मालवीय को लाकर कांग्रेस से बीजेपी ने टिकट थमाया है। आप बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, किस तरह से देखते हैं? परिस्थितियाँ ऐसी थी कि परिस्थितियों के अनुकूल ही चुनाव लड़ना पड़ा उनको। तो वो हम ये कह सकते हैं कि उन अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं थी, इसलिए उनको चुनाव लड़ाना पड़ा। यहाँ दो ही पार्टियाँ रही है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। आने वाले समय में इनका ही समय आने वाला है, ये स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, ये स्थिति इनकी बनेगी। जनसंघ के ज़माने में नर्मदा शंकर जी जोशी करके हमारे इस डूंगरपुर के चेयरमैन भी रहे वो, और काफ़ी पुराने, वो अकेले ही चलते थे अपने गले में माइक लटका करके। भारतीय जनसंघ की आज शाम को आम सभा है और फिर वो वहीं जा कर के मंच से भाषण देते थे। उस समय शंकर सिंह जी सोलंकी थे, केवल जी भाई नागदा थे, वखेचंद जी जैन थे। कहा जाता है कि सुंदर सिंह जी भंडारी, गुलाब जी कटारिया, इनका बड़ा योगदान रहा डूंगरपुर बांसवाड़ा में बीजेपी खड़ा करने। बिल्कुल, सुंदर सिंह जी भंडारी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रहे और हमारे इस उदयपुर संभाग के आदर्श हैं। और गुलाबचंद जी कटारिया का निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि नेतृत्व तो वही करते, लीड वही करते थे। जलियांवाला घटनाक्रम तो सभी ने सुना और पढ़ा है कि कैसे अंग्रेजों की निर्दयता सभी ने देखी थी। राजस्थान का मानगढ़ का धाम भी अपने आप में उसी इतिहास को पिरोए है, जहां पर हजारों आदिवासियों ने ब्रिटिश हुकूमत के सामने देश की एकता के लिए अपनी आहुति दे दी थी।
गोविंद गुरु के अनुयायियों ने ऐसा इतिहास रचा था जो आज भी अमर है और न केवल राजस्थान बल्कि देश के तमाम आदिवासियों के लिए मानगढ़ धाम तीर्थ स्थान है। जब महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ राजस्थान में स्वराज की अलख जगाई, मेवाड़ की रक्षा के लिए जंग लड़ी, उस ऐतिहासिक हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा पूंजा की अगुवाई में भील सेना ने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इस युद्ध के बाद ही भील सरदार पूंजा को महाराणा प्रताप ने राणा की उपाधि दी। बासिया भील ने बांसवाड़ा की स्थापना की थी। 1515 में मकर संक्रांति के दिन अमरथून से निकलकर अपने भाई बहनों के साथ जंगल में पेड़ों को काटकर बांसवाड़ा बसाया था। वनवासी अंचल में रहने वालों ने इस गौरवशाली इतिहास के सालों बाद एक और लड़ाई लड़ी और ये थी भारत की आजादी के लिए। क्रांतिकारी और समाज सुधारक गोविंद गुरु के नेतृत्व में 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पर हजारों आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया। हजारों वनवासी क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सेना ने गोलियों से भून दिया। मानगढ़ की पहाड़ी क्रांतिकारियों के साहस का इतिहास बनी। वागड़ में आदिवासियों के अगुवा रहे गोविंद गुरु ने स्वराज के लिए कार्य किया और वे गांधी के विचारों पर चलने वाले व्यक्ति थे। गोविंद गुरु का संदेश था स्वदेशी, सच बोलो और दुर्व्यसन मुक्त जीवन जिए। उनके आंदोलन को भगत आंदोलन कहा गया। बहरहाल आज आदिवासी मूवमेंट से निकली एक पार्टी ने महज 4 महीनों में ताकत दिखा दी है। ताकत इतनी कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने चिर परिचित चुनाव चिन्ह हाथ को भारतीय आदिवासी पार्टी के चुनाव चिन्ह हॉकी स्टिक और गेंद से समझौता कर लिया। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और 84 से बीएपी के विधायक राजकुमार रोत का मुकाबला है महेंद्रजीत सिंह मालवीय से। डूंगरपुर कॉलेज की सियासत से निकले राजकुमार ने लगातार दूसरा चुनाव जीता, पहले बीटीपी से और अब बीएपी से। 84 से रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की। कांतिलाल रोत, मोहनलाल रोत, रामप्रसाद डिंडोर, राजकुमार सरीखे नेताओं ने बीएपी की स्थापना की। मुख्य मकसद भील प्रदेश की स्थापना, जहां आजादी के सालों बाद भी रेल नहीं आई, जहां आदिवासी और इलाके के अन्य वर्गों के लोग रोजगार की तलाश में मीलों दूर पलायन करते हैं, वहां बीएपी ने जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के हक के मुद्दे के साथ ही भील प्रदेश की बात कर 3 विधायक जिता लिए और वनवासी युवा के बीच पैठ बना ली। बढ़िया रुझान मिल रहा है। मैं फील्ड में जाता हूं, मुझे दुख महसूस होता है कि बड़े बुजुर्ग 70-80 साल के मिलते हैं, कहते हैं हमने 40-40 साल हो गए कांग्रेस में निकाला। इस व्यक्ति ने हमको सौगंध खिलाई थी कि कभी भी भाजपा में वोट नहीं देना, लेकिन वही आज भाजपा में जा रहे हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी वागड़ की आराध्या न केवल वागड़ के लोगों के आस्था का केंद्र बल्कि पूरे देश के लिए भी माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर विशेष महत्व रखता है। आमजन यहाँ अपनी मन्नत मांग के जाते हैं और उनकी मुरादें पूरी भी होती हैं और यही वो देवी है जो राजनेताओं का भाग्य भी बदलने की शक्ति रखती है। चाहे हरदीप जोशी का मुख्यमंत्री बनने का सफर हो या वसुंधरा राजे की बीजेपी में बढ़ती हुई ताकत रही हो, माँ त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद उनके लिए बेहद खास रहा। गुजरात में सीएम रहते वक्त ही नरेंद्र मोदी ने अपने राज्य से सटे राजस्थान के दक्षिण अंचल को साधना शुरू कर दिया। वसुंधरा राजे के कालखंड में बीजेपी ने यहाँ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता हासिल की। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी ने यहाँ कांग्रेस को मजबूती दी। अशोक गहलोत को यहाँ से सपोर्ट मिला, मगर इस चुनाव में हाथ का चिन्ह नहीं होना उन कांग्रेसियों को खल रहा जिन्होंने यहाँ कांग्रेस का स्वर्णिम दौर देखा था। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के परिणाम चाहे जो भी हो, असर दूरगामी होगा। अगर महेंद्र मालवीय जीते तो भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय राजनीति पर सीधा असर पड़ेगा और राजकुमार रोत अगर जीते तो असर पड़ेगा भारतीय आदिवासी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के अंदर। मालवीय अगर जीतते हैं तो उनके समर्थक बीजेपी में प्रभावशाली स्थिति में नजर आएंगे,
जिससे बीजेपी में भविष्य में असंतोष के हालात पैदा हो सकते हैं। रोध के जीतने पर कांग्रेस कहीं पीछे न चली जाए, ये यहाँ के कांग्रेसियों की चिंता है। बहरहाल ये चुनाव बांसवाड़ा डूंगरपुर के राजनीतिक हालात के लिए बेहद अहम है। एक तरफ भील प्रदेश की मांग को लेकर आदिवासी पार्टी अस्तित्व में है और अगर उनके अधिक से अधिक लोग जीतते हैं तो संसद में मजबूती के साथ भील प्रदेश की मांग उठाने के लिए तत्पर है और राजकुमार रोत उनके प्रमुख नेता के तौर पर उभरने की इच्छा शक्ति रखते हैं। तो वहीं महेंद्र मालवीय यहाँ पर जीतते हैं तो वो एक बड़े चेहरे के तौर पर देश की राजनीति में आदिवासी नेता के तौर पर छाने की स्थिति में रहेंगे और भविष्य में कुछ भी संभव है कि आखिर इन दोनों की राजनीति इन्हें कहाँ लेकर जाती है। बहरहाल ये ज़रूर है कि सियासत के गढ़ के सफ़र में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट को लेकर कड़ी टक्कर अभी तक नज़र आ रही है। अभी इतना ही, फिर एक नए सियासी सफ़र पर आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं एक नए संसदीय क्षेत्र के चुनावी हालात की कहानी।